क्या आप जानते हैं कि हमारे महाकाव्य में एक से बढ़कर एक रोचक प्रसंगों की भरमार है। यदि महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद की बात करें तो हम देखेंगे कि एक रैपिड फायर राउंड की तरह है। जी हां, युधिष्ठिर यदि एक भी प्रश्न का उत्तर न दे पाते तो अपने और अपने भाइयों के जीवन को नहीं बचा पाते। मित्रों, ऐसे ही जीवन में होता है जब हमें तेजी से निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं हमारे प्रियजनों को भी प्रभावित करते हैं। निर्णय लेने और जीवन में घटनाओं पर रिएक्ट करने का तरीका हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के जरिए जान सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग, इस प्रसंग में जीवन और जगत से जुड़ी कुछ शाश्वत प्रश्न हैं और उनके उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए हैं। आज मैं आपको जिस पर्व की घटना सुनाने जा रहा हूं, वह घटना महाभारत के वन पर्व की है। पांचों पांडव पत्नी द्रौपदी के साथ 13 वर्षीय वनवास के दौरान निरंतर वनों में भ्रमण कर रहे थे। एक बार बहुत लंबी यात्रा के दौरान उन्हें बड़ी तेज प्यास का अनुभव हुआ। युधिष्ठिर के आदेश से क्रमशः सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम पानी की खोज में गए। सरोवर के स्वामी अदृश्य यक्ष ने उन्हें रोका और पानी पीने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। उन्होंने यक्ष की बात को अनसुना करते हुए सरोवर से पानी पिया। पानी पीते ही उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वो अचेत होकर गिर पड़े। जब चारों भाई लौटकर नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी ही चिंता हुई और वे सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई निर्जीव पड़े हैं। वे दुखी होकर विलाप करने लगे। उन्होंने इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया कि वह कौन है जिसने मेरे प्रिय भाइयों की यह दशा की है। अदृश्य यक्ष ने उसी समय प्रकट होकर धर्मराज को वही चेतावनी दी जो उन्होंने उनके चारों भाइयों को दी थी। उन्होंने युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विनम्रतापूर्वक हाँ कर दी। इसके बाद यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से एक के बाद एक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उनके सभी उत्तर दिए। आइए देखते हैं कि यक्ष का युधिष्ठिर से पहला प्रश्न क्या है। यक्ष ने पहला प्रश्न किया, भूमि से भी श्रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में स्थान देने वाली मां भूमि से भी श्रेष्ठ है। जी हां, बिल्कुल सही कहा सम्राट युधिष्ठिर ने। यह एक शाश्वत सत्य है कि मां संसार के अंदर श्रेष्ठतम है, क्योंकि वह संतान को 9 महीने कोख में सहेजती है। वह पीड़ा सहकर संतान को जन्म देती है। वह जो अपनी संतान के लिए करती है उसका एक अंश मात्र भी संतान नहीं चुका सकती। आज के परिदृश्य में यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि मां की उपेक्षा बहुत ज्यादा की जाती है। वह मां जो आजीवन संतान के लिए एक सी बनी रहती है। संतान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मां की ममता वैसी की वैसी ही रहती है। बदलता है तो संतान का दृष्टिकोण। जीवन की सुख सुविधाएं पा लेने के बाद जब संतान मां को तुच्छ समझने लगती है तो उसी संकट की शुरुआत होती है जो आज मानवता पर छाया है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि मां की तपस्या सबसे बड़ी है। यदि मां का सम्मान किया जाएगा तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आकाश से भी ऊंचा पिता है। यह बिल्कुल सच है कि पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं, क्योंकि वे अपनी संतान के लिए एक छत्र की भूमिका निभाते हैं। पिता के होने का एहसास संतान को असीम सुरक्षा के भाव से भर देता है। पिता के होने मात्र से संतान के कदमों में मजबूती आ जाती है और वह निडर होकर दुनिया का सामना कर पाते हैं, संघर्ष कर पाते हैं, अपना मुकाम बना पाते हैं। पर ध्यान रखिए, यह मुकाम पिता की धरोहर है। पिता जो बाहर से कठोर होते हैं पर भीतर से बिल्कुल कोमल होते हैं। पिता जो मुंह से ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका समर्पण अपने आप में बड़ा महान होता है। दोस्तों, युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही कहा, पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं। हमें सदा उनका सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से बचपन में हमें वे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह उनके जीवन की संध्या में हमें उन्हें मजबूती के साथ थाम लेना चाहिए। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से तीसरा प्रश्न किया और पूछा कि घर में रहने वाले का साथी कौन है? युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि घर में रहने वाले का साथी पत्नी है। दोस्तों, युधिष्ठिर का यह उत्तर
परिवार नामक संस्था की मजबूती की ओर इशारा करता है। कहने का अर्थ ये है कि घर पति पत्नी के मिलकर साथ रहने से बनता है। सिर्फ पैसा कमाने से घर घर नहीं हो जाता। यदि पति पत्नी मिलकर घर को संभालते हैं तो वह सही मायने में घर कहलाता है। युधिष्ठिर के इस उत्तर को आज के समाज के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि घर जीवन साथी के साथ ही पूरा होता है, फिर चाहे वह पति हो या पत्नी, दोनों साथ रहकर सुख बांटते हैं, जीवन के हर संकट का मुकाबला करते हैं और जीवन आसान हो जाता है और सुखमय भी। युधिष्ठिर का उत्तर पाकर यक्ष संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर अपना अगला प्रश्न पूछा। यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी बहुत से कठिन प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उन कठिन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया और क्या यक्ष उन उत्तरों से संतुष्ट हुए? इन रोचक प्रश्नों का उत्तर जानने के हमारे यक्ष युधिष्ठिर संवाद श्रृंखला के अन्य वीडियो भी अवश्य देखिए। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।